डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, वर्णमाला के जो टॉपिक्स में चल रहे थे, तो फर्स्ट वीडियो आपको थी। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो वॉच नहीं किया वो ज़रूर वॉच करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड वीडियो। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में क्या पढ़ेंगे आप पढ़ चुके थे स्वरों के भेद पढ़ चुके थे। स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब आप प्रकार वर्गीकरण, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मतलब जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जीव आपकी क्या कहती है, देखो पढ़ा, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में क्या होता है, अग्रस्वर में जीभ आगे लगती है। इस एक प्रकार से याद करना है, जीभ का अगला हिस्सा जीभ के अगले हिस्से से जो बोली जाती है, मतलब जीभ आगे लगेगी। देखो बोलना, देखे ना कौन कौन सी, ई ए आई, जीभ आगे अग्र स्वर का मतलब हो गया वह स्वर जो आगे के हिस्से से बोले जाते हैं, वह स्वर जो आगे के हिस्से बोले जाते हैं। तो आपने याद कर लिया बेटा, ई ए आई अग्र स्वर। अब मध्य स्वर लगभग जीभ मध्य में हो। मध्य में मतलब देखो, मध्य में कैसे होगी, आ बीच में रहे, आ सुकड़ जाते हैं उसे आ, तो ये मध्य में रहे, है ना। तो जिन स्वरों को बोलने पर जीभ क्या मध्य में रह जाए तो मध्य स्वर, ठीक। पश्च स्वर में क्या पढ़ेंगे, जीभ लगभग पीछे हो जाए, आ पीछे, जीभ बिल्कुल पीछे चलेगी, ओ मतलब जीभ जो है, जीभ का पिछला वाला हिस्से से बात की है, पिछला बिल्कुल पीछे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा काम करता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। कि सर कौन कितने होते, तो आपने पढ़े अग्र स्वर होते 4। कौन से, ई ए आई। अग्र स्वर का आगे के हिस्से से बोले जाने वाले स्वर, जैसे ई ए आई। मध्य स्वर, सर आपने बताया तो मध्य स्वर में बीच में रह जाती, जीभ लटक जाती है। कैसे, जीभ लटक गई। तो जिन उच्चारणों के स्थान पर जीभ क्या मध्य का भाग काम करे, मध्य में, बीच में, बिल्कुल बीच। और पश्च स्वर जीभ का पिछला हिस्सा काम करे, आ पीछे रख, बीच मध्य में, आ पीछे रखी जीभ, ओ औ। तो ये यहाँ तक पढ़ा आपने। अग्र स्वर 4 होते हैं, मध्य स्वर आपने बताया 1 होता है, पश्च स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। पश्च का देखो, पश्च 5, पश्च 5 याद हो जाएगा, पश्च 5। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सीखे। आपने पढ़ा जीव के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब देखिए प्यारे साथियों, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। अब तुम्हारा मुंह खोलेगा, देखो समृत स्वर होता है, अर्ध समृत होता है, विव्रत होता है और अर्ध विव्रत होता है। देखिए प्यारे बच्चों, समृत स्वर का मतलब हमने एक ट्रिक से याद कर लिया, सुई। तो आपके जब डॉक्टर ने सुई लगाई तो तुमने बोला उई उई, सुई लग गई, तो उ सुई। सुई का मतलब समृत, उई का मतलब ये दोनों, ये बोले जा रहे, देखो उ ई। अब फिर तुमने कहा ओए सुई मत लगाना, अर्ध विव्रत, देखो ओए, ओए बोले, ओए का मतलब अर्ध समृत, अर्ध समृत। ओए कहते ना, ओए सुई मत लगाना, तो डॉक्टर ने तुम्हारे सुई लगाई तो समृत बोल दिया आपने, है ना। डॉक्टर ने आपकी सुई लगाई तो आपने समृत बोल दिया। अब देखो बेटा, यहाँ तक हो गया। तो अर्ध ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये दोनों पढ़ लिया, ये रह गया था टोटल। अर्ध समृत मतलब ओए सुई मत लगाना, तो ओ ए,
याद हो गया? उई। इसमें मुंह लगभग लगभग पूरा बंद होगा। समृत में क्या होता है? मुंह लगभग लगभग बंद होता है। इसमें मुंह लगभग लगभग क्या होता है? बंद होता है। अर्ध समृत में क्या होता है? मुंह लगभग लगभग आधा बंद होता। ओए बोलते, ओए रुक जा, सुई मत लगा, ओए ओए हो गया। अब देखो विव्रत में, विव्रत में क्या होगा? मुंह पूरा खुला हो जाएगा, फटा सा रहेगा। विव्रत का मतलब मुंह पूरा खुला होगा। अर्ध विव्रत का मुंह आधा खुला हुआ। बोलेंगे देखो, आ ओ ए, तो ये होते बेटा तीन, ये तो भैया एक ही होते हैं, और ये दो होते हैं, और ये चार। चार सात अट्ठे 10, जो स्वर हमने 10 प्रकार 10 थे उन्हें बांट रहे ऋषि बाबा को छोड़। तो यहाँ तक सीखे। समृत का मतलब होता है सुई। सुई से याद कर लेना, सुई, उई, उ, ई, उई, तो सुई। उसके बाद आता ओए, अर्ध समृत। ओए सुई मत लगाना, ओए। तो आपने बोला ट्रिक से ओए। विव्रत का मतलब मुंह पूरा खुला हुआ, और अर्ध विव्रत का मुंह आधा खुला। यहाँ तक बिल्कुल सीखे बेटा? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो इसे इरेज कर देते हैं। तो जो लोग भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें, है ना? जो भी चैनल से जुड़ते जा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें, है ना? ठीक। कहाँ तक पढ़े? जीभ के आधार पर पढ़ लिया आपने, मुख के आधार पर पढ़ लिया आपने, दो आपने बिल्कुल ही क्लियर कर ली, है ना? तो जो मैंने आपको बताया था, मुख खुलने के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये आपने तीन पढ़े। अग्र स्वर में जो जीभ का अगला हिस्सा काम करे, मध्य में जीभ मध्य में रह जाए, पश्चिम में जीभ पिछेला का हिस्सा काम करे। बस इतना लिखना था बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो आपने जीभ पढ़ने के बाद, उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। जीभ पढ़ ली, मुख पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे बेटा क्या? ओठ के आधार पर, ठीक? ओठ आकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति, ओष्ठा मतलब ओठ के, ओष्ठ आकृति के आधार पर पढ़ेंगे बेटा। ओष्ठ आकृति के आधार, ओष्ठ आकृति के आधार पर तो होते हैं वृत्तमुखी। दो प्रकार से बांटते हैं। कौन से? तो वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, और दूसरा होता आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी, ठीक है? दो प्रकार से बांटते हैं, वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, ठीक। वृत्तमुखी का मतलब होता है, वृत्तमुखी का मतलब होता है ओठ क्या करें? व्रत बनाए। ओठ क्या करें? व्रत बनाए। यहाँ लिख लेना। वृत्तमुखी का मतलब होता है होठ गोल हो जाए, होठ 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 गोल हो जाए, गोल हो जाए,
अब कैसे गोल हो, देखो ओ ऊ ओ औ, गोल हो गए। देखो गोल हो गए टमाटर ऐसे। बोलो ओ ओ ओ औ ओ ओ ओ औ। व्रतमुखी का मतलब व्रत सा बना दे। ओठ क्या बना दे, व्रत सा बना दे, गोला। तो मैं तो गोला बन जाना। ओ ओ औ। अब जो कुछ बचे आप व्रतमुखी। कौन कौन से बच रहे, बड़ा छोटा बड़ा, ये बचे हुए लिख दो। ए आई, बस बाद बाकी तो सब है। ये 4 ये रहे, 6 ये रहे। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल सीखे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्या सीख गया आपने। आपने पढ़ा ओट सा आकृति के आधार पर, मतलब ओट के आधार पर। तो आपने ओट के आधार पर क्या पढ़ा, व्रतमुखी मतलब मेरे ओठ है जो व्रत बना रहे हैं। जैसे ओ बना दिया व्रत, गोला बना दिया भैया ओ औ। आप व्रतमुखी का मतलब होता है जिन उच्चारणों को बोलने पर व्रत ना बने, गोला ना बने। तो गोला नहीं बनना। देखो आ कैसे मुंह लटका के रह गए, आ ई ए आई का मुंह लटका के रह गया है ना, तो ये नहीं बना रहा। अब लास्ट बताया वर्गीकरण के आधार पर, वो बचा हुआ लास्ट। लास्ट लिख लो, जाति के आधार पर वर्गीकरण। जाति के आधार पर वर्गीकरण। उसके बाद व्यंजन वाला पार्ट कल पढ़ाएंगे। जाति के आधार पर वर्गीकरण। जाति के आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे बेटा, देखो जाति के आधार पर कैसे करते वर्गीकरण। तो जाति के आधार पर एक होता है सजाति। अब देखो सजाति, सजाति और विजाति। विजाति, सजाति और विजाति, यही और बचे थे जाति के आधार पर। इन्हें भी बांट दो। सजाति का मतलब ने सजा सजा के लिखते, देखो साथ में आ ई और ओ। सजाति बचे जो कुछ इसमें लिख दिया, ए आई ओ औ। हो गए, बट गए, बट गए सर। बचे हुए थे वो भी बट गए, है ना, वो भी बट गए सर। कैसे बात, देखो सजाति का मतलब होता है, सजाति मतलब एक साथ बोले जाए। आ ओ ए ऐ, 3 बोल दिए, उसके बाद थोड़े ठहर गए क्योंकि बीच में ऋषि भाव ए ऐ ओ औ, बस सजाति और विजाति। तो आज बच्चों आपने प्यारे साथियों पढ़ा स्वर की जो पार्ट होती है, जीभ के आधार पर, मुख के आधार पर, ओट्स के आधार पर सभी आकृतियां आपने पढ़ ली। कल आपका पार्ट रहेगा व्यंजन वाला। तो आप जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही बेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ा है ना।